आपका 3 टेस्ट हो जाए। आज टेस्ट 1 होगा, उसके बाद टेस्ट 2 और फिर टेस्ट 3। 3 टेस्ट से हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके अच्छे पकड़ में आ जाएंगे। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। आपको जो सही लगेगा उसको सही आंसर एबीसीडी के माध्यम से देंगे, क्योंकि बीपीएससी में मुख्य रूप से ए, बी, सी, डी और ई 5 चॉइस आपके पूछे जाते हैं। तो पांचों चॉइस में आपको जो चॉइस सही होगा, हम 5 चॉइस के साथ आपका क्वेश्चन दे रहे हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं, देखते हैं कितना बढ़िया आप लोग बना पाते हैं। आज 21 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, अगला दिन हम 40 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे और फिर 40 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे। 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए टेस्ट में सफिशिएंट होगा। तो चलिए देखते हैं आज के टेस्ट की शुरुआत कितनी अच्छी रहती है सभी के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़ें और इसका आंसर दें। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? आपको पढ़ा चुके थे प्रभावती देवी कौन थी, तो सभी लोग को मालूम है कि प्रभावती देवी कौन थी, ये सबको मालूम है। जल्दी जल्दी बताइए आंसर। प्रभावती देवी हमने बताया था जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, और प्रभावती देवी के बारे में आपको बताए थे किस क्षेत्र से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई थी। तो बिल्कुल सही जवाब कई लोग का है, बिल्कुल सही। प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी है और बताए थे ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री है, और मुख्य कार्यक्षेत्र इनका पटना रहा है, इसलिए मेन आंसर यहाँ पे बी जिनका है, बिल्कुल सही आंसर है पटना। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी ब्रजकिशोर प्रसाद जो प्रमुख वकील है उनकी बेटी, और इनका कार्यक्षेत्र रहा है पटना। तो अब आज के लिए दूसरा क्वेश्चन जल्दी से आंसर देंगे आप लोग। सेकंड प्रश्न बढ़िया से सुने और आंसर दें। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया किसके द्वारा? बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? ये आपका पढ़ाया हुआ भी क्वेश्चन है। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, अधिकांश बच्चे बिल्कुल सही बताए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया, बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर आपके लिए जो प्रश्न है बढ़िया से सुनिए और उसको आंसर कीजिए। क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिए। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आपका प्रश्न है, और बिल्कुल सही जवाब कई बच्चे का आ रहा है। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी, सही आंसर आपका बी है 1928। अगला नंबर प्रश्न आपके लिए है, बढ़िया से प्रश्न को सुनिए। बिहार विद्यापीठ, ये तो एकदम कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? एकदम आसान क्वेश्चन। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? एकदम सही कीजिए आंसर सब पे। बहुत ही बढ़िया, इतना हल्का क्वेश्चन भी कई लोग का गलती हो रहा है। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? बहुत ही बढ़िया, सही आंसर हो गया। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति मजहरूल हक बने थे और ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने थे। अगर उप कुलपति पूछता तो हमारा आंसर होता ब्रजकिशोर प्रसाद, और यहाँ पे कुलपति पूछ रहा है तो मजहरूल हक बहुत कम लोग सही किए, जबकि आपको ये प्रश्न आंसर किया हुआ। चलिए अगला नंबर प्रश्न जल्दी से सही कीजिए, देखना है आप लोग कितने लोग इसको सही करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न को सुने। सच्चिदानंद सिन्हा, सब लोग नाम सुने हो, किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? जल्दी आंसर दीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? जल्दी आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? वेरी गुड, देखिए बहुत ही बढ़िया, कई बच्चे बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं। सच्चिदानंद सिन्हा आप सभी को मालूम है कि मुख्य रूप से जिस समय संविधान सभा की भी गठित हुई उसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, और सच्चिदानंद सिन्हा मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। ये सविनय अवज्ञा और असहयोग के पार्ट नहीं थे। हाँ, राजेंद्र प्रसाद कहता तो सभी में शामिल हो जाते। आपको क्वेश्चन देता कि राजेंद्र प्रसाद किसके साथ जुड़े थे, तो राजेंद्र बाबू सभी में जुड़े थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा मेन रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1942 के बाद ज्यादा एक्टिव रहे, और इसलिए इसमें सही आंसर ये है। कई बच्चे ई प्रयास किया, अच्छा प्रयास था उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर आपके लिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? आप सभी को मालूम है कि योगेंद्र शुक्ल को और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया। ये हजारीबाग जेल में बंद हुए थे, और फिर आपको समझाया हुआ है कि हजारीबाग जेल से दीपावली की रात में सभी भागने में से योगेंद्र शुक्ल भी जेल से भाग गए थे। 9 नवंबर 1942 भागने का डेट था, और 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए, लेकिन यही 7 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में योगेंद्र शुक्ला गिरफ्तार हो गए, और इस डेट को ही अरेस्ट हुए भागने के बाद, और ये अरेस्ट होने के बाद अरेस्ट कहां हुए? मुजफ्फरपुर में, और इन्हें पटना के जेल में लाया गया। और इसीलिए जिन लोगों ने भी पटना जेल बताया, बिल्कुल सही आंसर है। मैं इतनी बात इसलिए बताया कि कोई क्वेश्चन यहां से बनता है, योगेंद्र शुक्ल किस जेल में बंद हुए? तो हजारीबाग जेल में। भागे कब? 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ भागे थे। पकड़े कहां से गए? तो मुजफ्फरपुर से पकड़े गए। पकड़ाने के बाद तब दोबारा किस जेल में आए? तो ये पटना के जेल में आए। तो हम समझे कि अब आपको बिल्कुल ये लाइन स्पष्ट हो गया, कोई भी प्रश्न होगा तो क्लियर है इसमें। चलिए जल्दी से देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां कैद किया गया? आसान क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां कैद किया गया? बिल्कुल देखिए, कई बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी को याद है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। जो भी नेता थे सभी महाराष्ट्र में ही अरेस्ट हो गए। सिर्फ एक राजेंद्र बाबू थे, इनकी तबीयत खराब थी, और राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब थी, तो बंबई नहीं गए थे, ये पटना में ही थे, और पटना के बाकी कुछ जेल में इनको बंद किया गया। बाकी जो मेन सभी नेता है उन सभी को अहमदनगर के किले में बंद किया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में बंद किया गया, और जिन्होंने भी डी जवाब दिया बिल्कुल सही, तो पूना के आगा खां पैलेस बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया। बाकी जवाहरलाल नेहरू वगैरह जो है वो सभी आपके अहमदनगर के किले में बंद हुए।
राजेंद्र बाबू जो है ये आपको बताए तबियत खराब के कारण ये जा नहीं पाए और राजेंद्र बाबू को पटना जेल में ही बंद किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत ही बेहतर प्रश्न आपके लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? बहुत हल्का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। अभी जस्ट हमने बताया कि राजेंद्र बाबू की तबियत खराब थी, राजेंद्र बाबू बंबई नहीं जा पाए और उनको पटना से ही अरेस्ट करके बाकीपुर जेल में डाला गया और बिल्कुल बी जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था? जल्दी से आंसर दे दीजिए। बिहार का कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र था 1770-71 में? और आपको ये बात देखो ध्यान रखना है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह ही है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कौन हुआ भारत में, तो सन्यासी विद्रोह। अब देखो ना सन्यासी विद्रोह का डेट क्या है, 1770-71। आप सभी लोग को मालूम है कि पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ, यानी ये जस्ट बंगाल के क्षेत्र में ही अंग्रेज का भी कब्जा है और इसीलिए ये सन्यासी विद्रोह बंगाल क्षेत्र में मेन एक्टिव हुआ और बंगाल के जो नजदीक रहा है उसी क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा। मेन बंगाल का ही ज्यादा है सन्यासी विद्रोह। और आप जानते हो बंगाल का नजदीक इन चारों चॉइस में कौन है, गेस करो। बंगाल के नजदीक हमारा कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब है पूर्णिया और सही आंसर आपका बी, जिन लोगों ने बनाया बिल्कुल सही बनाया। तो देखिए प्रश्न आपको ध्यान रखना था, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां हुआ? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां हुआ? कहां हुआ? ये आपको समझाए हुए थे सर अली इमाम अध्यक्ष थे और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में सही बनाया। तो देखिए प्रश्न आपको ध्यान रखना था, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां हुआ? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां हुआ? ये आपको समझाए हुए थे सर अली इमाम अध्यक्ष थे और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में 1908 में हुआ और जिन लोगों ने ए बनाया बिल्कुल सही जवाब उनका है। अगला नंबर प्रश्न जल्दी बता दीजिए, बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? जल्दी आंसर दीजिए, बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? इसी बिहार टाइम्स का बाद में नाम बिहारी कर दिया गया था और बिहार टाइम्स आपको मालूम है 1894 में निकला और बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक महेश नारायण थे और इसीलिए यहाँ पे डी जवाब बिल्कुल सही जवाब है, महेश नारायण। बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा बढ़िया से बताइए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न और सबका सही होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। बिहार जीतने वाला पहला मुस्लिम विजेता, देखो सुल्तान नहीं कहा, सुल्तान कहता तो अलग आंसर होता, पहला मुस्लिम विजेता का मतलब हो गया बख्तियार खिलजी। बिल्कुल सही जवाब आपका है सी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला नंबर क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की थी? आपको मालूम है उदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना पाल वंश के राजा, जल्दी से जल्दी बता दीजिए उदंतपुरी की स्थापना किसने किया? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे है गोपाल। कई बच्चे धर्मपाल चल रहे हैं, तो उदंतपुरी एक बौद्ध विहार है बिहार शरीफ में और वही बौद्ध विहार होने के कारण उदंतपुरी कहेगा तो गोपाल होगा। हाँ, अगर यहीं पे कहता विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो वो भागलपुर में हो जाता और तब आंसर धर्मपाल हो जाता। उदंतपुर दे रहा है तो ये बिहार शरीफ का केंद्र है और इसीलिए यहाँ पे सही आंसर जिन्होंने गोपाल सोचा बिल्कुल सही जवाब उनका है। अगला नंबर जल्दी से बता दीजिए, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी? बहुत हल्का क्वेश्चन, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी? वेरी गुड, देखिए बिल्कुल सही जवाब चल रहा है, जयप्रकाश नारायण नहीं, सदानंद सरस्वती किसान थे, राजकुमार शुक्ल किसान थे और इसीलिए सही आंसर जिन्होंने भी राजेंद्र प्रसाद लगाया बिल्कुल सही जवाब है बी, बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर जल्दी से देखिए, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? देखो 1931 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सभी को मालूम है नरेंद्र देव थे। अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, आपको अध्यक्ष नहीं सचिव कहा, कई बच्चे नरेंद्र देव ए बना रहे हैं तो ए अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और सचिव बिल्कुल अब सही जवाब आपका चल रहा है, जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। बहुत ही सुंदर, देखिए कई बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला नंबर जल्दी से बता दीजिए, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप में कौन जुड़े हुए थे? ये तो सबका सही हो जाएगा।
किसान सभा के आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? आप सभी को मालूम है 11 अप्रैल 1936 अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 30 के दशक में काफी फेमस रहने वाले व्यक्ति स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और बी जवाब मैक्सिमम बच्चे का जवाब है, जो बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर जल्दी बता दीजिए, जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया? बहुत अच्छा प्रश्न और हल्का क्वेश्चन है। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया? पढ़ा चुके हैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और बिल्कुल मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं। जगत नारायण लाल जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल में रखे थे और यहां से भागने में वो भी थे, और इसीलिए सही आंसर डी हजारीबाग जेल बिल्कुल सही जवाब है। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? पटना से लीड की थी। इनकी पत्नी भारत छोड़ो आंदोलन में पटना में अहम भूमिका निभाई थी, और सभी लोग को मालूम है कि बताइए जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। राम प्यारी देवी, राम प्यारी देवी पटना से सक्रिय रूप से भागी, और सही आंसर राम प्यारी देवी ए, मैक्सिमम बच्चे सही किए। अगला बताओ, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? आप सभी को 1857 का विद्रोह पढ़ाए थे, तो बताए थे कुंवर सिंह सभी जगह गए, एक राज्य के राजा ने प्रवेश नहीं दिया, लेकिन कुंवर सिंह उसको भी जीते। और बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है रीवा, मध्य प्रदेश में रीवा के राजा, रीवा पर भी कुंवर सिंह विजय प्राप्त किए। बिल्कुल सही जवाब रीवा आपका चल रहा है। अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित कौन किया? पटना में अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना कौन किया? जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड, देखिए मैक्सिमम बच्चे सही किए, सचिंद्र नाथ सान्याल अनुशीलन समिति की स्थापना की, और बिल्कुल बी जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। और अगला 21वां आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, अब हम लोग यहां से स्टार्ट करिए, टास्क बता देंगे और तब मेन स्पीड आपके आ जाएंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंग की राजधानी कहां थी? बहुत हल्का क्वेश्चन आपके लिए, अंग की राजधानी कहां थी? वेरी गुड, सबको मालूम है अंग की राजधानी चंपा थी। बताओ वर्तमान में अंग बिहार के किस जिला को कहते हैं? नाम लिख के जल्दी बताओ। वर्तमान में अंग का मतलब बिहार का कौन सा जिला है? जल्दी से आंसर दीजिए। सुबह से सबसे पहले सही आंसर दिए, बाकी बच्चे भी सही कर रहे हैं। वेरी गुड, अंग का मतलब हमने बताया था भागलपुर और मुंगेर। ये भागलपुर और मुंगेर का जो जिला देख रहे हैं, ये आपका अंग क्षेत्र से था, जिसकी राजधानी चंपा थी। चंपा नदी है, और उस नदी के कारण इसका नाम चंपा जगह पड़ा। तो चलिए, बहुत ही सुंदर आज के टेस्ट में एक बेहतर क्वेश्चन आपके साथ हैं हम, और हम जैसा कि देखिए मैक्सिमम बच्चे बहुत सही अच्छा किए। अगला दिन आप पूरा पढ़ के तैयार रहिएगा। 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा आज, तो केवल हम बार-बार कर लिए। अगले क्लास में 40 क्वेश्चन का टेस्ट, और फिर एक क्लास में 40 क्वेश्चन का टेस्ट, हिस्ट्री पूरा वाइंड अप हो गया, और तब ज्योग्राफी का क्लास 0 लेवल से चलेगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, राहुल जी पूछ रहे हैं बात क्या हो पाएगा? जो भी प्रॉब्लम है लिखिए, अभी हम जस्ट बता देंगे आपको। जिनका भी बीपीएससी का कोर्स का एक्सपायरी डेट हो रहा है, घबराइएगा नहीं, हम लोग उसको भेजे हैं। आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होगा, डेट ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर जाएगा, उसके लिए कोई बच्चे परेशान नहीं होंगे। और इस 4 क्लास के अंदर में हम आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसमें ध्यान दीजिए, इधर क्लास नहीं हो रहा था, कुछ कारण थे। एक तो बुक लिख रहे थे आपका, और दूसरा जो है एक मकान बना था, उसी के गृह प्रवेश में काफी व्यवस्था हो गई थी, इसलिए क्लास हम देखे कि आपका जो है कुछ दिन बंद भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग का सिलेबस ऑलरेडी उतना है, जब चाहेंगे निकल जाएगा। केवल बिहार स्पेशल ज्योग्राफी पढ़ाना है और करंट अफेयर पढ़ाना है, इसलिए दोनों आपका ठीक ठाक निकलते चला जाएगा। बीपीएससी एग्जाम हमें नहीं लगता है कि जनवरी से पहले कोई एग्जाम होगा, अभी जनवरी का उम्मीद कीजिए कि उम्मीद है हो जाना चाहिए। अभी आपके पास 1 महीना पूरे का पूरे समय है, इसलिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। 27 दिसंबर को भी होगा, तो घबराएंगे नहीं, हो सकता है मे भी संभावित है, तो आपका पूरे का पूरे कंप्लीट सिलेबस हो जाएंगे और एकदम डेट। क्योंकि 3-4 के बाद हम कोशिश कर रहे हैं ऑफलाइन क्लास होने का, ऑफलाइन क्लास होगा तो पढ़े हमारे साथ 2-3 घंटे रह पाएंगे, वहां बच्चों के साथ और ज्यादा इंटरेक्टिव क्लास बन पाएगा आपका। बुक मार्केट में 15 के आसपास मिलना शुरू हो जाएगा, 15 दिन में आ जाएंगे, लिखा हुआ हो गया, केवल हम लोग अंतिम टच उसको दे रहे हैं, 15 के आसपास बुक मार्केट में आ जाएंगे। टेस्ट के लिए बता देते हैं आप लोग शुरू से लेकर के, और एक बार पूरे का पूरे बिहार स्पेशल जितना हिस्ट्री में पढ़ाया है उसको आप दे लीजिए। बिहार करंट अफेयर के साथ ही पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे आपका मोहम्मद हसन जी है। एग्जाम से पहले सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट ही है, सिलेबस आपका मुश्किल से 20 क्लास लेंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस में सभी विषय आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप खत्म कर पाएंगे कि नहीं ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, आप सारे विषय हमारी ओर से कंप्लीट है। पॉलिटी 2 टीचर्स हो चुका है, इकोनॉमिक्स 2 टीचर का आपको मिल चुका है, केवल बिहार स्पेशल ज्योग्राफी और करंट अफेयर 2 ही सेक्शन आपको करना है, बाकी कोई चीज का जरूरत नहीं है। आप बाकी उसी चीज पर मेन पढ़िए, और डेट बढ़ा देंगे तो मैं बता ही दिया कि जब तक एग्जाम नहीं होगा आपके डेट बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, साइंस का भी टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, 1 मंथ एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा, वो एक्सटेंड किया जाएगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें परेशानी नहीं है। केमिस्ट्री का टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट के साथ जो थोड़ी बहुत कमी है केमिस्ट्री में वो भी आपका सही हो जाएगा, और बिहार स्पेशल का पीडीएफ हिस्ट्री का प्रोवाइड हो जाएगा 2-3 दिन बाद। चलिए, बायो कंप्लीट है, बायो का टेस्ट आपका लगेगा। चलिए, तो अब हम लोग कल मिलते हैं, कल 40 क्वेश्चन के टेस्ट के साथ। तो कल आप पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन टेस्ट के लिए एकदम तैयार रहिएगा। चलिए, आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद सभी को।